हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एपीएफसी और ईओ वैकेंसी के अलर्ट के बारे में। जी हाँ, यूपीएससी से जो वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, उस वैकेंसी के बारे में हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। देखिए, वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। 2023 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी चल रहा है आप लोगों का, और 2023 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी पोस्ट अभी भी खाली पड़ी हैं यूपीएससी के पास, मतलब ये कहिए इस डिपार्टमेंट के पास, कौन से, ईपीएफओ के पास। तो बहुत सारी पोस्ट खाली होने के बाद ये लोग दोबारा से वैकेंसी निकालने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं, बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। 5400 ग्रेड पे की जॉब है, सिंगल वन डे एग्ज़ाम से मिलती है, और आपका जो है एक इंटरव्यू होता है बस, और सिंपल ग्रेजुएट्स के लिए होती है, कोई अदर क्वालिफिकेशन आपसे नहीं मांगी जाती है या कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन। और इसी तरह से इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो बाद में प्रमोट होने के बाद एपीएफसी ही बनता है, तो वो भी आपकी 4800 ग्रेड पे होती है। बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है, क्लास बी की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। जो कैंडिडेट्स 2023 2020 जो कि एग्ज़ाम 21 में हुआ था, उसकी तैयारी करने के बाद किसी वजह से उसमें रह गए थे, उन लोगों के लिए गोल्डन चांस है। वैकेंसी क्यों आने वाली है, इसका हम आपको एक लॉजिकल रीज़न बता देते हैं। देखिए, टोटल पोस्ट जो है हम दोनों को मिला के बात करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगा जाता है। और एक ही दिन इस बार तो एग्ज़ाम भी कराया गया था, मॉर्निंग में कराया गया था एपीएफसी ईओ का, और शाम को एपीएफसी का एग्ज़ाम करवाया गया था, ठीक है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, टोटल पोस्ट हैं 3072। कितनी? 3072 पोस्ट हैं एपीएफसी की और ईओ की। अब इनमें से आप लोगों को सभी को पता है कि जो 60% पोस्ट होती हैं वो प्रमोशन से भरी जाती हैं। मतलब जो एओ हैं, सॉरी, एपीएफसी हैं, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं, इनका प्रमोशन, इनमें से इनकी जो टोटल पोस्ट होती है उनमें से 60% ईओ होते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। जब एक मतलब एक एलिजिबिलिटी पूरी कर लेते हैं, एक जो सर्विस कंडीशन है उसे पूरी कर लेते हैं, तो वो फिर एपीएफसी बन जाते हैं। और इसी तरह से जो ईओ हैं उनके नीचे जो होते हैं, जो एसएससी से आप सीजीएल वाले हैं या फिर ग्रुप सी वाले हैं, जब इनका प्रमोशन होता है, लोग जो है फिर आपका प्रमोशन होने के बाद जो है ग्रुप सी से आपके ईओ पे प्रमोट हो जाते हैं, जो इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। अभी पीछे निकली हुई थी एक एसएसओ की जॉब निकली थी, ठीक है। तो इन्हीं का प्रमोशन होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फिर अगर हम 40% बात करेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से है, तो 3072 में से आपकी फिर सीट बचती है 1228। लेकिन अभी सभी की सभी तो खाली है नहीं, तो हम ये कैसे पता लगाएं कि सबकी, मतलब इस टाइम टोटल सीट्स कितनी खाली हैं। देखिए, 2023 का वैकेंसी प्रोसेस अभी चल रहा है और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हम आगे की बात करें, तो जो 2018 के कैंडिडेट्स थे, जो 2018 में जो आए थे डिपार्टमेंट के अंदर, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, उसके बाद वो लगभग 165 के आसपास हैं। और जो 2020 के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो कोरोना के बाद एग्ज़ाम हुआ था, वो लगभग 391 के आसपास हैं। तो अगर इनके प्रमोशन भी हो जाते हैं, कुछ लोग एओ बनाए जाएंगे, तो उसमें वैकेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग ईओ हैं। तो और इसके बाद अगर इन 418 कैंडिडेट्स को, जिनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी चल रहा है, जल्दी इनका फाइनल रिजल्ट भी आएगा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, अगर इन सबको भी हम लेस कर देते हैं, तो लगभग मान के चलिए कि 250 सीट आपकी बचती हैं। अब इन 250 सीट में बढ़ने की संभावना ही ज़्यादा है। उसका रीज़न यह है कि कुछ लोग रिटायर भी होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन एक ऑप्शनल तौर पे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं, और फिर इसको स्विच करके वापस वो यूपीएससी में चले जाते हैं, या फिर यूपीपीसीएस में चले जाते हैं, या फिर किसी स्टेट सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में चले जाते हैं। क्योंकि अमूमन इस एग्ज़ाम की तैयारी वो कैंडिडेट्स ज़रूर कर रहे होते हैं जो यूपीएससी या फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन एक ऑप्शनल के तौर पे अगर इसमें 2-3 सब्जेक्ट्स की बात कर ली जाए, जैसे लेबर लॉ होता है, सोशल सिक्योरिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं या अकाउंट्स हैं, उनसे अलग जो सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री का या हिस्ट्री का, ये बहुत कॉमन सिलेबस है। तो इसलिए वो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें जॉब छोड़ कर चले जाते हैं। तो एक बहुत ही ड्रास्टिक लेवल पे इस टाइम वैकेंसी का बना हुआ है कि आप लोगों के लिए आ सकती है। तो आप लोग इसके लिए जो है प्रिपेयर करते रहिए, लास्ट टाइम तक का वेट बिल्कुल मत करिए जैसे आप यूपीएससी के लिए करते हैं, क्योंकि देखिए इस टाइम चल रहा है फरवरी, और आप ये मान के चलिए कि अप्रैल के बाद
अप्रैल के बाद आप लोगों का नोटिफिकेशन आने की होप है, क्योंकि देखिए अभी वैसे रिक्वेशन नहीं गया है, यूपीएससी के पास अभी डिमांड नहीं करी गई है, लेकिन जल्द ही पहले प्रमोशन करे जाएंगे। 2018 के बैच का प्रमोशन ड्यू हो चुका है, तो उन लोगों को प्रमोट करने के बाद जो वैकेंसी जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको अलग करने के बाद, और इसके बाद जो भी मेरिट बेस पर डिसाइड होता है, फिर आप लोगों का एक प्रपोजल भेज दिया जाएगा, क्योंकि पहले इन 418 लोगों को भी ज्वाइन कराना है। तो आप लोग तैयारी करती रहिए। देखिए सिंपल ग्रेजुएशन है। मैं एक बात बता देता हूँ, जो भी लोग किसी भी सर्विस में सेलेक्ट हैं, अगर वो अभी आगे अपनी रेपुटेटेड जॉब चाहते हैं, तैयारी करते रहिए। 32 मैक्सिमम एज इसमें मांगी जाती है, ये मान के चलिए, ठीक है। और APFC के लिए 32 मैक्सिमम एज होती है। तो आप बिल्कुल जम के तैयारी करिए, क्योंकि एक बिल्कुल आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगा जाता है। 1 डे एग्ज़ाम होता है, 5400 ग्रेड पे APFC और EO 4800 ग्रेड पे होता है। तो प्लीज़ अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, मतलब इस चैनल पे ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, एंड थैंक यू सो मच।